इदारे के एक और तालिब इल्म फरीदुल्लाह से गुजारिश है कि वो आए और यहाँ मुझमें से मुखातिब हों। फरीदुल्लाह दर्जा उला है जी, फरीदुल्लाह दर्जा उला। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। मुहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह को तकलीफ देना यह है कि इसके साथ किसी को शरीक ठहराना या इसकी सिफात किसी गैर को देना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफ जैसे कि जंगी उहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुई, और रूहानी तकलीफ ये है कि इसकी रिसालत का इनकार करना या इसके दिए हुई बातों पर अमल न करना। और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स भी कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता उस वक़्त तक जब तक मैं उसको अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और तमाम लोगों से महबूब न बन जाओ। इस हदीस की वजाहत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस रवायत से होती है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे और तमाम लोगों से महबूब है, लेकिन अपने जान से किस तरह महबूब होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अगर मैं तुमको अपने जान से ज्यादा महबूब न बन जाओ उस वक़्त तक तेरा ईमान कामिल नहीं हो सकता। प्यारे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ देर तक तअम्मुल करके फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अभी आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा महबूब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक यहूदी ने पूछा कि अली, आप अपने नबी से कितने मोहब्बत करते हो? अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा के कसम, हमें अपना नबी अपने जान से भी ज्यादा महबूब है, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने नबी के नामों पर हरफ आने को बर्दाश्त करें। सामईन मुहतरम, दौरान हाल आपके सामने मौजूद है कि लोग हमारे नबी के नामों पर उंगलियां उठाते हैं और हमारे हुक्मरान खामोश हैं। हुक्मरान अगर खामोश हैं या अमेरिके वालों की बूट पालिश करे तो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाअल्लाह नामों से रिसालत की हिफाजत यही दाढ़ी और पगड़ी वाले करेंगे। लेकिन अफसोस है उस बात पर कि कल क़यामत के दिन ये अमेरिके की बूट पालिश
करने वाले नबी पाक को क्या मुंह दिखाएगा, जिसकी उम्मत के ऊपर बेशुमार एहसानात है, जिसके वजूद से कायनात वजूद में आया, जो इस उम्मत के लिए रातों को जाकर दुआएं मांगती थी। आते हुई तो उम्मत का फिक्र, जाते हुई तो उम्मत का फिक्र। अजीज साथियों, कल जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में 18,000 अक़वाम होंगे तो सब कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। एक जगह से आवाज आएगी या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। लोग हैरान होंगे जब देखा जाएगा तो वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आज उसके नाम उस पर लोग उंगलियां उठाते हैं और हम खामोश हैं। सामीन मोहतरम, अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है या कोई और जुर्म करता है तो उसके माँ भी काबिल कबूल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स नबी के नाम उस पर उंगलियां उठाते हैं तो उसके माँ भी काबिल कबूल नहीं, बल्कि वो वाजिबुल कत्ल होता है। और ये बात वाज़िह है। सामीन मोहतरम, मैं आपको एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूँ जो आंखों से नाबीना है, उसकी बच्ची भी है, बीवी भी है, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह उसकी बीवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देती थी। वो नाबीना सहाबी जो उसका शोहर था, उसने उसको समझाया कि आप मेरे नबी को गालियां मत दो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो बदबख्त फिर भी नहीं समझे, मजबूर होकर नेज़ा उठाया और वहीं पर मारा। जब मारा तो वहीं पर मुर्दार हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये जुल्म किसने किया है तो सब सहाबा को इकट्ठे करके फरमाया कि बताओ कौन जानता है कि ये जुल्म किसने किया। तो सब सहाबा खामोश थे। एक नाबीना सहाबी उठा और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने मारा है, आपको गालियां दी थी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सामीन मोहतरम, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया और लोगों से फरमाते थे। एक बूढ़ा आदमी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता रहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर खड़े थे, वो आया और उसके एक दे मारा और वहीं पर मुर्दार हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो दौड़ कर आए और फरमाया, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, ए अबू बकर क्या हुआ तुझे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल, आपको गालियां दी थी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सामीन मोहतरम, हमें अपना मुल्क अजीज है मगर नबी के मुकाबले में अजीज नहीं। हमें अपना फौज अजीज है मगर नबी के मुकाबले में अजीज नहीं। हमें माँ बाप बीवी बच्चे अजीज है मगर नबी के मुकाबले में अजीज नहीं। हमें उलमा अजीज है मगर नबी के मुकाबले में अजीज नहीं। बतला दो गुस्ताखे रसूल को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।